तू हंस तो मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस और मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज कुदरत की रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके अंदर भी मौजूद है। इन्हें जानकर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। एक बात और आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारत सोने की चिड़िया था, इसलिए महान नहीं था। भारत बल्कि इसलिए महान था और महान है और महान रहेगा क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर और यहाँ की विरासत और यहाँ के ऋषि मुनियों की वजह से महान था और महान है और महान रहेगा। किसी विद्वान के द्वारा सुनाया गया एक किस्सा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति रात 9 बजे घर से निकला, जो कवि था। बस में बैठने के बाद उसका मन अच्छा था तो सोचा कुछ लिख लेता हूँ, और लिखने के कुछ समय बाद ही उसके मन में अचानक से उदासी छा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ हुआ क्या। रात 2 बजे जब होटल में पहुंचता है, उसके कुछ ही समय बाद बाहर से आवाज आती है, मुन्ना, ओ मुन्ना, जो कि उसके घर का नाम होता है। मुन्ना नाम से केवल उसके पिताजी ही बुलाते थे। ने दरवाजा बंद किया और आकर लेट गया वापस। फिर कुछ समय बाद आवाज आती है, मुन्ना, ओ मुन्ना। फिर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद अपने घर पर फोन करता है। थोड़ी देर बाद अपने घर पर फोन करता है और फोन करने पर यह पता लगता है कि उसके पिताजी 1 घंटे पहले ही गुजर चुके हैं। आपको ये बातें बहुत ही साधारण सी लग सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी बातें जो हमें पहले ही पता लग जाती है, ये कुदरत और हमारे बीच कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं जो हमें कुछ चीज़ों का पहले ही आभास हो जाता है कि ये घटना घटने वाली है। ये अवचेतन मन से जुड़ी हुई हमारे दिमाग की ऐसी रहस्यमयी शक्ति होती है, ऐसी रहस्यमयी विचार होती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन तक पहुंच जाएं तो लाइफ में या फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हमें पहले से ही आभास होने लग जाएगा। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बस लोग इसे सिर्फ एक मन का वहम समझकर टाल देते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हुआ हो और होने के बाद आपको ये लगा हो कि यार ये चीज़ तो मैंने पहले ही देखा था, ये चीज़ मैंने पहले ही सोचा था। बड़े बड़े कवि, लेखक, संगीतकार, वैज्ञानिक अनजाने में ऐसी शक्ति का उपयोग करते हैं और जब हो जाता तो कहते हैं बस एक कोइंसिडेंस है। लेकिन वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक रहस्यमय शक्ति है जो इंसान को जाने अनजाने में पता लग जाता है। और ऐसी ही शक्तियों की वजह से जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। और आज भी हिमालय पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पाए जाते हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ, तपस्या और अपने विचार को विकसित किया है, संगठित किया है, ध्यान किया है। और हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस इसीलिए हम इन शक्तियों से अज्ञात हैं, अनभिज्ञ हैं। ऐसी शक्तियां पाने के लिए हजारों साल लगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर आप रामायण, गीता, कुरान, इन सब चीज़ों में देखेंगे तो आज जो होने वाली घटनाएं हैं या जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उनमें कैसे पहले लिखा है, महाकाव्य में कैसे पहले लिखा है, भागवत पुराण में कैसे पहले लिखा है। क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं या जो करने वाले हैं वो उनको आज से 1000 साल पहले ही आभास हो गया था। इसका एक एग्जाम्पल है, एक फूल को देख कर कहते हो कि ये कितना खूबसूरत है, वहीं पर एक वैज्ञानिक कहता है कि इसमें खूबसूरत जैसा चीज़ ही क्या है। वैज्ञानिक कहते हैं ये फूल एक तत्व से मिलकर बना है। यार तत्व मात्र जान लेने से उसकी सुगंध, उसकी खुशबू आप थोड़ी ना समझ पाओगे, आप थोड़ी ना जान लोगे या आप थोड़ी ना निकाल लोगे। आप सिर्फ तत्व को ढूंढ सकते हो, उसकी खुशबू को, उसकी सुगंध को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। वैसे ये भी चीज़ें महसूस करने वाली हैं, चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, आभास किया जा सकता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके अंदर तक घुसेंगे, उसकी हर चीज़ को जानना चाहेंगे, उसका बेस जानना चाहेंगे, तो हम कभी नेचर को नहीं जान सकते। ये बात सत्य है। नेचर की शक्तियाँ एक सुगंध जैसा महसूस किया जा सकता है, एक मौसम जैसा सुकून पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि हवा को देखा है तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाइए, ना कि आप नेचर के विरुद्ध जाइए। क्योंकि नेचर एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।